प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बेटा विक्रम, जितनी जल्दी हो सके अपने पापा के फ्लैट पे चले आओ बेटा। एक अनहोनी हो गई है। इनके अलावा यहाँ कोई और आता जाता था? मतलब इनका कोई रिश्तेदार वगैरह? हाँ, एक नौकर था श्यामू। अरे साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। आप लोगों से मुझे पता चला कि मेरे मदान साहब का खून हो गया है साहब। कहीं पापा की मौत के पीछे प्रिया का हाथ तो नहीं? लेकिन मैं मदान साहब को क्यों मारूंगा साहब? या तो पैसों के लिए या किसी चीज का बदला लेने के लिए। मैं मदान साहब से किस बात का बदला लूंगा? मैं उन्हें क्यों मारूंगा साहब? जी नमस्ते। नमस्ते। कुंदन, बैठ। आपका घर बहुत सुंदर है। जी थैंक्स। इतना पैसा होने के बावजूद भी मदान साहब आपके साथ नहीं रहते? कोई देखिए, ये हमारा पर्सनल मैटर है। जिस काम के लिए आप आए हैं उसी की बात करें। सॉरी। वैसे मैं तिवारी जी के यहाँ गई थी सुबह, मगर हाँ, वो क्या है कि उनको कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। जी हाँ, मेरी बात हो गई थी उनसे। अब काम की बातें करें। जी। ये लीजिए आपके पेपर। जैसे आपने कहे थे वैसे हमने तैयार कर दिए। बस अब हमें आपके ससुर का डेथ सर्टिफिकेट और आपके हस्बैंड के साइन चाहिए। जी, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जब काम हो जाएगा मैं तिवारी जी को इन्फॉर्म कर दूंगी। और आपके हस्बैंड? उनको मैं संभाल लूंगी। मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ संभाल लोगी प्रिया। कुंदन जी, आप जा सकते हैं। क्या मैं ये जान सकता हूं कि ये शख्स कौन था? मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाली थी। हाँ, मगर कैसे बताती? कैसे बताती एक बेटे को कि उसके बाप का कत्ल तुमने कैसे किया? तुम अपनी बकवास बंद करोगे? तुम होश में तो हो? होश में तो मैं अब आया, क्योंकि बेहोशी के आलम में मैं ये भूल गया था कि आस्तीन में मैं एक सांप को पाल रहा हूं, जो मुझे किसी भी वक्त डस सकती है। तुम्हारी आंखों में ये जो शक का पर्दा पड़ा हुआ है ना, उसके वजह से तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। आ रहा है, नजर आ रहा है मुझे, मगर मुझे जो नजर आ रहा है उसमें तुम मुझे
सलाखों के पीछे नजर आ रही हो प्रिया, क्योंकि मैं इसी वक्त एसआईडी को फोन करने जा रहा हूं। ये तुम क्या कर रहे हो? लीव द फोन प्रिया, लीव द फोन। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मगर कुछ करने से पहले एक बार ये देख लो। क्या है ये और क्यों देखूं इसे? एक बार विक्रम। बट वॉट इज दिस? ये क्या है प्रिया? विक्रम, तुमने अपने प्यार को इतना कमजोर समझ लिया कि तुम्हें लगा मैं तुम्हारे पापा को मरवा दूंगी, वो भी पैसों की खातिर। अरे मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि वो हमारे साथ रहे, हमेशा। मगर मेरे प्रति उनका नजरिया कभी बदला ही नहीं। उनके मौत के बाद मेरे मन को एक बात बार बार कोसती रही कि उनके जीते जी मैंने उनका दिल नहीं जीता। और तभी मैंने डिसाइड किया कि उनकी सारी दौलत मैं एक ओल्ड एज होम को दान कर दूंगी। आई एम सॉरी विक्रम कि मैंने तुमसे ये सारी बातें छुपाई। जिस दौलत की वजह से हम दोनों के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी, वो दौलत हमें कैसे खुशी देती। पापा की मौत के बाद इस दुनिया में और कौन बचा था मेरे लिए? एक मेरी पत्नी, और मैंने तुम पर भी शक किया प्रिया। मैं तुमसे मांगू भी तो कैसे माफी मांगू? कैसे कहूं कि आई एम सॉरी? आई एम सॉरी प्रिया। इट्स ओके विक्रम, इट्स ओके। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी। विक्रम, वैसे मैंने जब वकील तिवारी का नंबर निकालने के लिए डैड के सेल को स्विच ऑन किया, बैंक से एक मैसेज आया था। किसी कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र था। प्रिया, हमें फौरन एसआईडी को इन्फॉर्म करना होगा। सर, वॉचमैन ने संतोष का जो हुलिया बताया था ना, उसके अनुसार हमारे एक्सपर्ट ने ये तस्वीर बनाई है। इस तस्वीर को शहर के हर थाने में भिजवा दो।
और उन्हें इत्तला करो, एक खून के सिलसिले में हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है सर। जफर, क्या क्राइम रिकॉर्ड चेक करो और देखो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। राइट सर, नहीं प्लीज। चलो अंदर चलो। हेलो ऑफिसर। सर मैं विक्रम मदान साहब का बेटा। हाँ बोलिए। सर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ सर। दीजिए। सर एक्चुअली मुझे लगता है कि कल जब मेरे पापा की मृत्यु हुई उस वक्त उनका मोबाइल स्विच ऑफ रहा होगा सर, क्योंकि सर आज जब मैंने उनका मोबाइल स्विच ऑन किया तो ये एसएमएस, बैंक का एसएमएस मुझे मिला सर। एसएमएस रात को 9:30 बजे भेजा गया। इससे पता चलता है कि मिस्टर मदान के डेबिट कार्ड से 1 लाख रुपयों की खरीदारी की गई है कोहिनूर शॉप से। सर, हमारे कंप्यूटर की क्रिमिनल रिकॉर्ड में जितने भी संतोष नाम के आदमी हैं उसमें किसी की भी शक्ल इस तस्वीर से मेल नहीं खाती और ना ही इस शक्ल सूरत या इस हुलिये के किसी आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे पास है। बिल्डिंग में आने वाला आदमी रजिस्टर में अपना सही नाम लिखाकर खून नहीं करेगा। मिस्टर विक्रम, क्या आप इस सूरत के किसी आदमी को पहचानते हैं? नहीं सर, ऐसे किसी आदमी को मैं नहीं जानता। ये रही मिस्टर मदान के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर मदान का खून किसी धारदार हथियार से गला काट देने से हुई है और उनकी मौत रात 1 बजे से 2:30 बजे के बीच हुई है। मिस्टर विक्रम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपके पिताजी की मौत रात को 1 बजे के बाद हुई है और मोबाइल के एसएमएस के मुताबिक रात को 8 बजे उनके डेबिट कार्ड से 1 लाख रुपए की खरीदारी की गई है। क्या आप बता सकते हैं आपके पिताजी ने ऐसी कोई खरीदारी की है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। सर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सर मेरे पिताजी आज तक कोई भी शॉपिंग या कोई भी खर्चा या तो मुझसे करवाते थे या मुझसे बिना सलाह लिए कभी कोई खर्चा करते नहीं थे सर। और ये 1 लाख की शॉपिंग, इतना बड़ा अमाउंट, सर इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता सर। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स। जी कहिए। Are you the manager of Kohinoor Electronics? Yeah. Well, we are from SID. ओ है। आपसे थोड़ी पूछताछ करनी है। जी कहिए। कल शाम आपके शोरूम पर किसी ने डेबिट कार्ड स्वाइप करके एग्जॉर्बिटेंट लेवल पर शॉपिंग की थी। मतलब बहुत सारे सामान खरीदे होंगे, am I right? जी हाँ। वेल तो वो सामान डिलीवर भी हुए होंगे जिस एड्रेस पर डिलीवर हुए थे, उसकी कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? जी है, मैं बिल बुक लेके आता हूँ, आप बैठिए प्लीज। थैंक यू। ये रहा वो। फिर तो इस आदमी को पहचानते होंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। इसका नाम संतोष है? संतोष नहीं सर, कार्ड पर तो इसका नाम पवन मदान लिखा था, बिल पर भी यही लिखा है और एड्रेस भी है सर उसका। आज सवेरे ही हमने इस एड्रेस पर सामान डिलीवर कर दिए। मदान 602 रेल पार्क 2, ओशीवारा गार्डन रोड, अंधेरी वेस्ट।
मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम पुलिस को देख के भाग रहे हो? हैं? सर 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 हैं? सर 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 अच्छी बात नहीं सर सर अपने नए फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पिलाएगा? हैं? चल हट। सर, यह है संतोष। साहब मैंने किसी का कोई खून नहीं किया, मैं तो छोटा मोटा पॉकेट मार हूं। अच्छा, छोटी छोटी पॉकेटमारी करके बड़ी बड़ी खरीदारी करता है ना? तो बोल रहा मारो, एक घंटा मारूंगा अभी। हट। हाँ साहब, उस दिन शाम को बाजार में दो बुढ़े घूम रहे थे। उनमें से मैंने एक का पॉकेट मारा था। पॉकेट में 1500 रुपए थे और कार्ड भी था। नकद पैसों की लालच में शाम को मैं बुढ़े की बिल्डिंग में भी गया था। मैंने देखा कि बुढ़ा वहां अकेला था। दरवाजा बजाकर मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे ऐसे ही चलता कर दिया। वापस आकर मैंने उस बुढ़े की डेबिट कार्ड से अपनी बहन की शादी के लिए दहेज का सामान खरीदा साहब, जैसे टीवी, फ्रिज, पंखा। मगर अफसोस मिस्टर संतोष कि अब तुम कन्यादान नहीं कर पाओगे। What? मिस्टर मदन के दोस्त मिस्टर गुप्ता, उनका खून हो गया। इसका कत्ल भी उसी तरह किया गया है जैसे मदान का कत्ल किया गया था। अलमारी का सामान भी उसी तरह बिखरा हुआ है। मतलब है कि दोनों खून करने वाला शख्स एक ही है, जो गरीब, असहाय और बूढ़े आदमी को अकेला देखकर उनको मारकर लूटने का काम करता है। हवलदार, यस सर। इसके रिश्तेदारों को खबर की? नहीं सर। तुम एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के लिए एम्बुलेंस बुलाओ। जाओ। यस सर। मैं जरा आसपास में तहकीकात करके आता हूँ। बिल्डिंग के वॉचमैन तुम हो? हाँ यस सर। मुझे इस बिल्डिंग में आने जाने वाले हर आदमी की जानकारी चाहिए। ठीक है सर, ये जानकारी इसमें है।
सुरेश कौन है? सर ये 102 में सीडी लेके आया था पिक्चर का। गल्होत्रा? ये बिल्डिंग के ऑफिस में काम करता है। और ये सुधीर कौन है जो 502 में कुलकर्णी से मिलने आया था? सर ये कौन है ये हम भी नहीं जानते, लेकिन एक बार इनको देखा था। सुधीर, मुझे इस कुलकर्णी से मिलना पड़ेगा। चलो जरा कुलकर्णी साहब से मिलना, चलो। ठीक है चलिए सर, लिफ्ट से जाएंगे। आप लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि मिस्टर मदान के जिगरी दोस्त मिस्टर सुखदेव गुप्ता का भी कत्ल हो गया है। लेकिन दोनों लाशों और घर की हालत देखकर इतना तो कह सकते हैं कि खून घर लूटने के इरादे से हुआ है।